ओए 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 आ जाओ यार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आज घर का ब्लॉगिंग शेयर करने का कुछ ऐसा था नहीं स्पेशल। वही था, अपना सुबह से उठ के नाश्ता बनाया, खाना खाया, बच्चे स्कूल गए, बस यही था। तो इसलिए कोई ख़ास बात थी नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज आपसे नई न्यू मन की बात बोलने के लिए कि मेरी मन में आज क्या बात आ रही थी। तो फ्रेंड्स, यही बात है कि जीवन में हमें गिरते पड़ते जैसे भी हो, हमें आगे बढ़ना ही है। मतलब अगर हमने सोचा हुआ है कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें हर हालत में ही बढ़ना है। तो ये मैं आज पूरे दिन सोच रही थी कि आप लोगों के साथ मैं क्या शेयर करूं। तो इसी आधारित में मैं आपको एक अच्छी सी बात बताती हूँ, जिससे आपको ये सुन के एक मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, ऐसा हमें करना ही चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, डीमोटिवेट हो जाते हैं अपने काम को लेके, अपने किसी भी एम को लेके। अगर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और बाकी लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। समय तो आपके हाथ में है ना, तो आपको आगे बढ़ते ही रहना है। तो इसी पे है कि मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक कुणाल नाम का एक लड़का था। वो मतलब उसने दौड़ में हिस्सा लिया था। तो सारे के सारे लाइन में खड़े हो गए दौड़ में हिस्सा लेने के लिए। तो जैसे ही बेल बजाई तो सब दौड़ने लग गए अचानक से। तो वो भी दौड़ा, वो बहुत आगे था, सबसे आगे था वो दौड़ में, सबसे आगे था वो, इतने आगे था, सब लोग पीछे थे। तो अचानक से क्या हुआ, उसकी ना टांग कहीं पे अटक गई और वो जमीन पे गिर जाता है। जब वो जमीन पे गिर जाता है तो उसको घुटने उठने में काफ़ी चोट आती है उसके। तो वो क्या करता है, अपने टांगों को सहलाता। तो इतने में जितने भी उसके पीछे थे दौड़ में हिस्सा लेने वाले, सभी लोग उसके आगे चले गए। इतने आगे चले गए, वो पीछे पीछे से बैठ के वो सोच रहा है क्या करूं। तो इतने में दो चार लोगों की आवाज़ आती है, लगता है कुणाल आज हार जाएगा, आज जीत नहीं पाएगा, कुणाल हार जाएगा। तो उसे ना ये आवाज़ सुनाई देती है कि कुणाल आज हार जाएगा, आज नहीं जीत पाएगा। तो उसके मन में ना अचानक से एक बात आती है, अरे रेस कहाँ, रेस की जो लाइन जहाँ पे दी एंड होती है, वो लाइन तो अभी बाकी है ना, वो लाइन तो खत्म नहीं हुई ना, तो मैं जीत के दिखाऊंगा। वो उठा, उसके अंदर जितनी क्षमता थी भागने की, हालांकि उसके थोड़े घुटने उठने छील गए थे, पर उसके अंदर जितनी क्षमता थी वो उतने तेजी से दौड़ा। जब वो उतने तेजी से दौड़ा तो वो नज़दीक ही पहुंच गया, उन लोगों के साथ ही पहुंच गया वो। और भी वो दौड़ने लगा, क्योंकि उसके मन में था कि अभी मेरे हाथ में टाइम है, अभी ये लाइन खत्म नहीं हुई है, लाइन अभी बाकी है। अगर लाइन खत्म हो जाती तो समझ में आता, लाइन खत्म हुई नहीं है। तो ये चीज वो सोचता हुआ एकदम आगे बढ़ता चला गया। जब वो बढ़ा, हालांकि वो फर्स्ट नहीं आया, वो थर्ड ही आया, पर वो एक तरह से अपने से खुद से वो जीत गया। थर्ड आया पर वो जीत गया। तो यही है फ्रेंड्स, कि अगर आपको लगता है कि आप हार गए हैं जिंदगी में, आप खुद से ये चीज सोचिए कि मैं खुद से मतलब हम अगर कोई चीज कर रहे हैं तो हम खुद से उस चीज को कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम जीत गए हैं उसके आगे। तो यही है फ्रेंड्स, आज की एक छोटी सी मेरी मन की बात, कि अगर हम किसी चीज में हम जाते हैं आगे और बाई चांस हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं बीच रास्ते में, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। हमें जितना हमारे अंदर क्षमता है हम उस क्षमता से आगे बढ़ सकते हैं और अपने काम को उसी लगन से हम कर सकते हैं। तो ये तो थी आज मेरी एक छोटी सी मन की बात। फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं एक छोटे मोटे कुछ टिप्स आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बताती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है कि जैसे हमारे कई बार क्या होता है, रोटी बनाते बनाते या खाना बनाते बनाते कभी हम गरम कुकर में हाथ लगा लेते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, उमस का मौसम है। कई बार हमारे किचन में लेडीज़ों के साथ ये प्रॉब्लम अक्सर ही आती है, तावा में, कुकर में हमारे हाथ जल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे पानी लगाते हैं। कई लोग होते हैं, अरे बर्फ़ लगाओ, पानी लगाओ, ठीक हो जाएगा।
ये चीज़ नहीं करना है फ्रेंड्स, ये चीज़ कभी नहीं करना है। हमारे जैसे मान लीजिए हथेली के पीछे यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, कुकर चिपक जाता है, गरम गरम कुकर चिपक जाता है। कभी क्या होता है, उंगलियों में तावा, जब हम रोटी बनाते हैं तो ये तावा में उंगली लग जाती है, तो ये उंगली कई बार हमारी जल जाती है, अच्छी खासी जल जाती है। कभी कोई गर्म चीज़ पकड़ लेता है तो उससे भी जल जाती है। तो ये चीज़ कभी नहीं करना है फ्रेंड्स, पानी नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, मैं आपको एक अच्छी सी टिप्स बताती हूँ। कोलगेट लीजिए और कोलगेट लेके आप उस जगह में ऐसे करके आराम से लगा लीजिए, मोटी सी एक परत बना के। जहाँ पे भी आपकी मतलब ये जैसे हाथ में अगर जल जाता है तो हाथ में ही मोटी परत करके आपको इस तरह से लगा लेना है, और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा बर्फ़ भी नहीं लगाना, पानी भी नहीं लगाना। और जैसे यहाँ पे भी अगर जल जाता है कभी कभार, कहीं पे भी, मतलब उदाहरण दे रही हूँ मैं, कहीं पे भी अगर जल जाता है, कोलगेट की एक मोटी परत बनाइए और उसको लगा लीजिए, लगा के कुछ देर तक छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप अपना काम करते रहिए। जलन थोड़ी मचेगी पर आप कुछ काम देर तक काम करते रहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, कोलगेट से मैं बताती हूँ, पानी से क्या होता है, जलन तो आपकी कम हो जाती है, पर वहाँ पे ना बाद में फूल जाता है, पानी भर जाता है हमारे उस जगह में, जहाँ पे हमारा जो एरिया हमारा जल जाता है ना, उस जगह में क्या होता है, बाद में ठीक होने के बाद वो उस एरिया में पानी भर जाता है। कोलगेट से कभी पानी नहीं भरेगा, कोलगेट से वो जगह जो है आपकी ठीक हो जाएगी, जलन जो है ठीक हो जाएगी, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उस एरिया का, पर जगह में, उस जगह में पानी नहीं भरेगा, फूलेगा नहीं, सूजेगा नहीं, मेरा कहने का मतलब है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने बताया आपको, जैसे कोलगेट का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। दूसरा बता रही हूँ मैं आपको फ्रेंड्स, कभी कभार जैसे रास्ते में चलते हुए मोच आ जाती है आपके पाँव में, पाँव आपका मुड़ जाता है, चलते चलते आपके पाँव जैसे मुड़ जाते हैं, तो आप क्या करते हो, घर में आते हो, मूव लगाते हो, मालिश करते हो, हैं, और आप क्या करते हो, सीधा लेट जाते हो। आप ये कहते हो मेरे पाँव में मोच आ गया, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। कभी होता है ना, रास्ते में चलते रहते किसी पत्थर में पाँव लग गया तो पाँव में मोच आ जाती है, बड़ी तेज मोच आ जाती है, पाँव हमारा जमीन पर हमसे रखा भी नहीं जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस जगह में थोड़ा सा मूव लगा लेते हैं, या फिर आजकल है स्प्रे टाइप, तो मूव का स्प्रे टाइप आ गया, वो लगा लेते हैं आराम करने के लिए, उससे तुरंत आराम मिल जाता है। पर वो चीज़ बहुत गलत है फ्रेंड्स, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, मैं आपको एक छोटी सी घरेलू टिप बताती हूँ। पानी लेना और देचकी में या फिर किसी बर्तन में बहुत तेज पानी को गर्म करना, गर्म करने के बाद किसी बाल्टी में, क्योंकि पाव है तो किसी बाल्टी में या कोई ऐसा चीज़ जिसमें आप पाव को डुबो के आप रख सकते हो, तो आप क्या करना, उसमें पानी डाल के जितना पानी आप झेल सकते हो, थोड़ा गर्म पानी ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए उसमें आप ठंडा पानी मिक्स करेंगे कि आपको जलन मच रही है गर्म पानी से, वो चीज़ नहीं है करना है, थोड़ा सा गर्म पानी आपको बर्दाश्त करना है। तो इतना बर्दाश्त करने वाला जो गर्म पानी इतना हो, इतना पानी आपको लेना है। लेने के बाद उसमें डालना है कम से कम 5 चम्मच नमक, जितना पानी है उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा नमक आपको लेना है। 5 चम्मच नमक लेना है, और अच्छे से जो गर्म पानी है एक मग्गे में लेके पूरे पाँव में अच्छे से डाल के सिकाई करना है। पहले तो पाँव को डुबा लो, डुबोने के बाद आप क्या करना, मग्गे से उठा के पाँव को अच्छे से सिकाई करना, ताकि नमक जो है वो दर्द आपका खींच जाए। कम से कम दिन में 4-5 बार ये चीज़ करिए, देखिए आपका पाँव का मोच अगले दिन आप बिल्कुल भागेंगे दौड़ेंगे ऐसे ठीक हो जाएगा। क्योंकि मूव क्या करता है, वो दर्द को कुछ देर तक वो सुन कर देता है, और आपको लगता है आपका दर्द ठीक हो गया, वो सिर्फ सुन करता है, वो ठीक नहीं करता है, वो जड़ से उस दर्द को ठीक मतलब खींचता नहीं है। पर नमक क्या करता है, जड़ से खींच भी देता है, और जो नस आपका जो नस नस में चढ़ जाता है ना, क्योंकि पाँव में जो मोच आता है ना, तो मोच की वजह से क्या होता है, नस जो हमारे पाँव में नस होता है ना, उसका अनबैलेंस हो जाता है। वो ये अनबैलेंस के चक्कर में जो है हमारे पाँव में दर्द होता है। तो ये चीज़ जो है, नमक जो चीज़ है, नमक उस चीज़ को ठीक करती है। तो ये घरेलू नुस्खा है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर कीजिएगा, तो इससे जो है आपका तुरंत इलाज हो जाएगा, और आप एक ही दिन में 4-5 बार सिकाई करेंगे, अगले दिन आप भागने लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो मोच के बारे में बताया। और दूसरी चीज़ मैं आपसे बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि मौसम जैसे आजकल ये चल रहा है, सावन का महीना, इस मौसम में कई बार तबीयत खराब हो रही है हम लोगों की, काफ़ी बुखार हो रहा है, सर्दी जुकाम भी हो रहा है, खांसी भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है आपको, कीवी का सेवन दिन में
एक कीवी फ्रूट सेवन आप जरूर कीजिए। लोगों को शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो भी हो रहा है, शुगर हाई हो रहा है, शुगर लो भी हो रहा है, कई तरह की बीमारियां इस मौसम में चल ही रहा है। और अक्सर लोगों के अंदर आजकल बीमारियां एक नॉर्मल सी बात हो गई है। शुगर तो बहुत ही नॉर्मल हो गया है, हर किसी को आप आए दिन देखोगे शुगर हो ही रहा है। और बीपी का भी प्रॉब्लम हर किसी को हो ही रहा है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने खान पान को सही करने के लिए। और खान पान को सही करने के लिए हमारे खान पान में डेली रूटीन में आप कुछ भी खा रहे हैं, ऐसे तो नॉर्मली खाना खाना होता है आप लोगों को, एक कीवी का सेवन जरूर कीजिए। अपने सेवन में कीवी को जरूर रखिए। कीवी ने बड़े बड़े से बीमारियों को मार दिया है। तो यही मैं फ्रेंड्स आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कीवी का सेवन आप लोग रखिए अपने लाइफ में। एक कीवी जरूर रखिए उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उसे चाहे कैसी भी बीमारी हो। अगर आजकल यूरिक एसिड की भी बीमारी बहुत लोगों को हो रही है, यूरिक एसिड की बीमारी के बारे में मैं आपको एक दिन और फिर से वीडियो बना के मैं बता दूंगी वो किस टाइप की बीमारी है। यूरिक एसिड की भी बीमारी होती है आजकल लोगों को, थायराइड की बीमारी होती है। तो कीवी जो है वो सारे बीमारियों का एक ही इलाज है, एक ही दवा है कीवी। क्योंकि मैं फ्रेंड्स इसलिए बता रही हूँ कि कुदरती चीज़ों से हम ना बहुत दूर भागते जा रहे हैं। हमारे बच्चे आजकल कुदरती चीज़ों को गंदा बोलते हैं, कहते हैं नहीं 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 ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, जितना हम हो सकता है हम दवाई खाएंगे, ये खाएंगे। वो लोग मतलब दुकान की चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हैं, पर हम जानते हैं कि कुदरती चीज़ हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी एक छोटी सी टिप्स, आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिएगा इन टिप्सों को। तो मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे बताइएगा। और मैं कल फिर आती हूँ आपसे एक छोटी सी बात लेके, मन की बात लेके और अच्छी बात लेके। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय।